दैट इज सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज। तो हम बहुत सारे कंपाउंड्स के सिंथेसिस भी देखेंगे और उनके मेडिसिनल यूजेस भी देखेंगे, और दोनों ही आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना जी। एक तरफ इधर आ रहेगा, एक तरफ इधर आ रहेगा और एक तरफ इधर आ रहेगा। क्या मिल चुका है मैम? हमें ये वाला जो डेरिवेटिव है ना वो मिल चुका है पिरीमिडीन का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सेमेस्टर 4 में ऑलरेडी हम यूनिट 4 स्टार्ट कर चुके थे, जिसका सिलेबस मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, जहां पर मैंने आपको ये भी बताया है कि क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कहां से सवाल ज्यादा बनेंगे और कहां से सवाल हर साल रिपीट होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने जा रहे हैं, दैट इज सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पिरीमिडीन, प्यूरिन एंड एजेपाइन। अब जो पिरीमिडीन, प्यूरिन एंड एजेपाइन होते हैं और इनके जितने भी डेरिवेटिव होते हैं, हम इन सभी की आज सिंथेसिस देखने वाले हैं कि इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और इन सभी के मेडिसिनल यूजेस भी देखने वाले हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि ये सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, तो इनका आपके एग्जाम में पूछा जाना बहुत ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के। अब यहाँ से सवाल कैसे बन सकता है, मे बी आपसे कोई एक सिंथेसिस का नाम लेके वो शॉर्ट में दे दे, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई ये आपके हैं पिरीमिडीन, प्यूरिन, या कोई भी दे देगा, मान लो एजेपाइन और उनके डेरिवेटिव दे दिए। क्वेश्चन दे दिया कि बताओ इनको किस तरीके से सिंथेसाइज करेंगे, इनके क्या क्या मेडिसिनल यूजेस हैं। ऐसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ये सारी चीजें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इनके प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम दोनों पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अगर अभी आप नए हैं और आपने अभी तक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, तो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सारे बच्चे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि जितने भी हमारे क्लासेस हो रहे हैं उन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहीं पर मिलने वाली है, और ये सेम पीडीएफ आप अपने एग्जाम में लिख कर आइएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा अगर अभी तक कोई बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपने अभी तक फार्मेसी इंडिया ऐप मोबाइल पे डाउनलोड नहीं करी है, तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएगी, और जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले वो आपको कहाँ मिलेगी? फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है मैम? आपका जो आज का टॉपिक है ना, दैट इज सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूजेस। तो हम बहुत सारे कंपाउंड्स के सिंथेसिस भी देखेंगे और उनके मेडिसिनल यूजेस भी देखेंगे, और दोनों ही आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले किसका देखते हैं मैम? सबसे पहले आप पिरीमिडीन का देख लीजिए। अच्छा, पिरीमिडीन होता क्या है मैम? पिरीमिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में ऑलरेडी आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता चुकी हूँ क्या होता है, जिसमें मैम कार्बन एटम किसी भी हेट्रो एटम के थ्रू रिप्लेस हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं मैम? उसको हम हेट्रो एटम बोलते हैं। यहाँ हेट्रो एटम हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जिनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आई वुड रिकमेंड पहले आप वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा, जो इससे पहले वाली यूनिट में मैंने बताया हुआ है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पिरीमिडीन से। अच्छा, तो पिरीमिडीन होता कैसा है मैम? जो पिरीमिडीन है ना, वो बिल्कुल पिरीडीन के जैसा होता है। पिरीडीन में क्या होता है मैम? पिरीडीन कुछ हमारा इस तरीके का होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम होता है, ऐसा ही लगभग हमारा पिरीमिडीन होता है। पिरीडीन में एक नाइट्रोजन एटम है, लेकिन पिरीमिडीन में दो नाइट्रोजन एटम होते हैं, एक फर्स्ट पोजीशन पे और एक थर्ड पोजीशन पे। उसको क्या बोला जाता है मैम? उसको बोला जाता है पिरीमिडीन। हम देखेंगे पिरीमिडीन को बनाएंगे कैसे, इसका सिंथेसिस किस तरीके से किया जाता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या होते हैं। तो इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मैम? सबसे पहले हम डिस्कस कर लीजिए पिरीमिडीन के बारे में। ओके जी, तो पिरीमिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है मैम? अभी अभी तो आपने बताया। पिरीमिडीन का स्ट्रक्चर मैम कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड्स एज इट इज होंगे। नाइट्रोजन कहाँ पर है मैम? एक बार फर्स्ट पोजीशन पे, फिर एक बार थर्ड पोजीशन पे। यानी हमारे पास यहाँ पर दो नाइट्रोजन एटम होते हैं। एक नाइट्रोजन एटम आपका फर्स्ट पोजीशन पे होता है, एक नाइट्रोजन एटम आपका थर्ड पोजीशन पे। इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो पता है क्या होता है? वो होता है C4H4N2। ये हमारे पास मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा। समझ में आ गया? अब C4H4N2, या चाहो तो आप
इसका स्ट्रक्चर बना लो, इसको क्या बोला जाता है मैम, दिस इज कॉल्ड एज अ पिरीमिडीन। पिरीमिडीन में बेसिकली क्या पाया जाता है मैम, नाइट्रोजन एटम पर लोकेलाइज्ड लोन पेयर पाए जाएंगे। यानी एक कैसा कंपाउंड है मैम, डेफिनेटली ये हमारा बेसिक मॉलिक्यूल है, यानी बेसिक कंपाउंड हमारे पास ये होता है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा मैम आप लिख सकते हो कि आपका ये एक एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे मैम कि इट इज एन एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। बेटा ये एरोमेटिक भी होता है और हेट्रोसाइक्लिक भी होता है। एरोमेटिक कैसे पता चला मैम, हकल्स रूल को फॉलो करता है, इसीलिए हमें पता चल गया कि ये कैसा होता है मैम, ये हमारा पास जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होता है ना जी। और ये किसके सिमिलर होता है मैम, ये जो आपका पिरीमिडीन है इट इज जस्ट सिमिलर टू पिरीडीन। ये भी मैं चीज यहाँ पर नोट डाउन कर सकती हूँ। है ना, तो हमारा जो पिरीमिडीन होता है वो किसके सिमिलर होता है मैम, ये पिरीडीन के सिमिलर होता है। और इसमें नाइट्रोजन एटम कहाँ होते हैं मैम, अभी अभी आपने बताया फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे यहाँ नाइट्रोजन एटम, दो नाइट्रोजन एटम पाए जाते हैं। तो आप ये भी लिख दीजिए, इट हैज 2 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट एट फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन एटम, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन। है ना जी। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं मैम, यहाँ पर दो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, किस पोजीशन पे, एक तो फर्स्ट पोजीशन पे, एक थर्ड पोजीशन पे। तो ये हमारी सारी की सारी बेसिक चीजें हो गई, किसके बारे में, पिरीमिडीन के बारे में। तो जब जब पिरीमिडीन आएगा बेटा उसका बेसिक चीजें लिखना बिल्कुल मत भूलना, सारी बेसिक चीजें आपको मेंशन करके आनी है, ये सारी चीजें आप मेंशन करेंगे। चलो मैम आपने बेसिक चीजें तो बता दी, अब आप हमें बताओ कि हम इसको सिंथेसाइज कैसे करते हैं। यूरिया और बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड के साथ में इसको सिंथेसाइज किया जाता है, एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस होता है। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल देते हैं सिंथेसिस। हमारी पहली सिंथेसिस क्या हो जाएगी मैम, आपकी पहली सिंथेसिस हो जाने वाली है सिंथेसिस ऑफ पिरीमिडीन के अंदर जो हमारी सिंथेसिस होगी वो देखो बेटा कुछ इस प्रकार से होगी। हमारी ब्रेडरेक सिंथेसिस इसमें सबसे पहली सिंथेसिस होगी। अब ये ब्रेडरेक सिंथेसिस होता क्या है आपको यहां से समझना पड़ेगा। व्हाट इज दिस ब्रेडरेक सिंथेसिस, एक मिनट। ब्रेडरेक सिंथेसिस में बेटा डी के बाद ई आएगा, हमारे पास ये होती है ब्रेडरेक सिंथेसिस। ओके अब ब्रेडरेक सिंथेसिस में होता क्या है मैम, आप हमें ये बता दीजिए। बेटा यहाँ पर जब हम ब्रेडरेक सिंथेसिस की बात करेंगे तो एक तो ये प्रकार, एक हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन का टाइप है। यहाँ पर होता क्या है मैम, यहाँ पर यूरिया को बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड के साथ में कंडेंस किया जाता है, जिसके बाद हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है मैम, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर पिरीमिडीन मिल जाता है। तो पिरीमिडीन की जो सबसे फेमस सिंथेसिस होती है बेटा वो ब्रेडरेक सिंथेसिस है। एक बार इसका स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर यूरिया और बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड की कौन सी रिएक्शन होती है मैम, उनकी सिंथेसिस रिएक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ हो जाएगी। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कंडेंसेशन ऑफ यूरिया विद बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके अब बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है मैम, बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड हम कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल के रूप में, बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड एज इन इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट। हम क्या ले सकते हैं मैम, आप ले सकते हो इथाइल एसीटो एसीटेट, जिसको किसके साथ कंडेंस कराया जाता है मैम, जिसको यूरिया के साथ कंडेंस कराया जा सकता है। और जब जब ये रिएक्शन हम कराते हैं बेटा तो आपका एक तो साइक्लाइजेशन हो जाता है, दूसरा आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाता है मैम, यहाँ पर साइक्लाइजेशन और डिहाइड्रेशन दोनों ही चीजें हो जाती हैं। इसी वजह से हमारे पास में जैसे ही डिहाइड्रेट होगा हमारे पास एक साइक्लिक मॉलिक्यूल मिलेगा, और वो किसका साइक्लिक मॉलिक्यूल होगा मैम, वो पिरीमिडीन का साइक्लिक मॉलिक्यूल होगा। तो जब भी ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगी हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो जाता है। अब मैम आप हमें रिएक्शन बता दीजिए भैया कैसे रिएक्शन होती है, क्या होती है। देखो
हमारे पास कुछ इस तरीके की रिएक्शन जो है, देखो यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड है, सिमिलरली एक C डबल बॉन्ड हो यहाँ, और यहाँ पर एक R डैश मिलता है। ये हमने क्या बना लिया मैम, ये आपने कीटो फॉर्म बनाया जहां पर ये डबल बॉन्ड O बना के रखा है। इसी का हम एक और फॉर्म भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो मैम, देखिए बेटा, ये डबल बॉन्ड O रहेगा, बीच में हमारे पास ये रहेगा बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा O माइनस और यहाँ पर आ जाएगा R डैश। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, और फिर ये जो बाद में निगेटिव चार्ज आया है ना, ये क्या कर लेगा मैम, ये प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अब जैसे ये प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर मैम हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन। इस पर्टिकुलर फॉर्म को बेटा बोला जाता है कीटो फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप मिला जा रहा है। और इसको क्या बोलेंगे मैम, ये हमारे पास हो जाता है इनॉल फॉर्म। समझ में आया, जब जब C डबल बॉन्ड O मिलेगा दिस विल बी अ कीटो फॉर्म, और जब जब यहाँ OH मिलेगा दिस विल बी इनॉल फॉर्म। तो हमें भाई ये मिल चुका है। अब इसको क्या करना है मैम, इसको आप कंडेंस कर दीजिए। किसके साथ कंडेंस कर दें भाई, HC डबल बॉन्ड O कंडेंस करेंगे हम इस ग्रुप के साथ। तो जैसे ही हमने इस ग्रुप के साथ में कंडेंस कर दिया, मुझे बता दो जरा क्या मिल जाएगा मैम, आपको बेसिकली पिरिमिडीन के डेरिवेटिव मिल जाएंगे। क्या है हमारी पिरिमिडीन, जरा ध्यान से बनाएंगे पिरिमिडीन को। ये देखिए मैम, ये हमारे पास क्या बन चुका है मैम, ये हमारे पास पिरिमिडीन बन चुका है, जहां पर डेरिवेटिव कहाँ कहाँ लगेंगे, यानी ये जो ये वाला R और ये वाला जो R डैश ग्रुप है, ये भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे। किस पोजीशन पे मैम, इस पोजीशन पे हमारे पास आएगा R ग्रुप और इस पोजीशन पे आ जाएगा R डैश। यानी हमें रिसीव क्या हो गया मैम, आपको पिरिमिडीन का डेरिवेटिव रिसीव हो गया है। हमें क्या रिसीव हो गया मैम, हमें पिरिमिडीन का डेरिवेटिव रिसीव हो गया। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस सिंथेसिस को मैम ब्रेडरैक सिंथेसिस बोला जाता है। ब्रेडरैक सिंथेसिस में क्या हुआ मैम, ब्रेडरैक सिंथेसिस में बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड का कंडेंसेशन कराया गया, जिसका साइक्लाइजेशन होके हमें क्या मिल चुका है मैम, हमें पिरिमिडीन का डेरिवेटिव मिल चुका है। डन। ये सिंथेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिरिमिडीन की, काफी बार सवाल यहाँ पर आते हैं। चलो ये तो हमारी एक और सिंथेसिस हो गई। अब हम मूव करते हैं बेटा किसी दूसरी सिंथेसिस पे। कौन सी सिंथेसिस होगी मैम, अगली सिंथेसिस हमारे पास होगी पाइनर सिंथेसिस, जिसको पिनर सिंथेसिस भी बोला जाता है। तो और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंथेसिस का फॉर्म है। तो हमारा अगला सिंथेसिस कौन सी हो गई मैम, अगली सिंथेसिस हो गई हमारे पास पाइनर या फिर पिनर सिंथेसिस। ठीक है जी। अब आपके सामने सवाल उठता है कि ये पिनर सिंथेसिस क्या होती है मैम। पिनर सिंथेसिस में हम एक स्पेसिफिक कंपाउंड लेते हैं। कौन सा कंपाउंड लिया जाएगा, जब जब आप इस टाइप की सिंथेसिस पढ़ेंगे, यहाँ पर गुआनिडीन एक टाइप का कंपाउंड होता है, वो लिया जाएगा। गुआनिडीन बेटा बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसको सिंथेसाइज करेगा। यानी यहाँ पर हमने अपना कंपाउंड क्या लिया मैम, गुआनिडीन। तो भाई लिख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट राइट इट डाउन। देखो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, यहाँ पर पाइनर सिंथेसिस में जैसे ही हमने गुआनिडीन लिया, ये बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करेगा और बना क्या देगा, अमीनो पिरिमिडीन का फॉर्मेशन कर देगा। तो हम लिख सकते हैं गुआनिडीन रिएक्ट्स विद बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो पिरिडीन। हमें क्या मिलेंगे मैम, हमें अमीनो पिरिमिडीन के डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे। ये भी रिएक्शन आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें क्या मिलता है मैम, जिसमें हमें अमीनो पिरिमिडीन के डेरिवेटिव मिलते हैं। चलो रिएक्शन करवाते हैं बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड की। बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड तो मैम वही हम लेंगे जो हम ऊपर ले रहे थे। ये हमने क्या लिया मैम, आपने बीटा डाइकार्बोनिल कंपाउंड लिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है मैम, हमें गुआनिडीन के साथ करवानी है। यानी गुआनिडीन क्या होता है मैम, ये रहता है हमारे पास गुआनिडीन, जिसमें यहाँ पर R आता है, डबल बॉन्ड NH और यहाँ पर NH2 आता है। हमेशा ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, किसी ना किसी एसिड की प्रेजेंस में होगी। और बता दो भाई क्या मिल जाएगा मैम, हमें डेरिवेटिव एक मिल जाएगा।
है ना जी, एक तरफ इधर आ रहेगा, एक तरफ इधर आ रहेगा और एक तरफ इधर आ रहेगा। क्या मिल चुका है मैम? हमें ये वाला जो डेरिवेटिव है ना वो मिल चुका है पिरिमिडीन का। तो ये हमारे पास क्या हो गया मैम? ये हमारे पास कुछ सिंथेसिस हो गया। किसके मैम? पिरिमिडीन के सिंथेसिस आपने बता दिए। पहला आपने बाइनर सिंथेसिस बताया विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिंथेसिस। दूसरा मैम आपने ब्रेडरेक सिंथेसिस बताया, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस हमने पिरिमिडीन के कवर अप कर लिए। अब मैम हमें बता दीजिए पिरिमिडीन के मेडिसिनल यूजेस क्या क्या होते हैं, समझिए। और बेटा ये एंटी डिप्रेसेंट के रूप में भी लिया जाता है, एंटी मलेरियल के रूप में भी लिया जाता है, काफी ज्यादा इसका वाइडली यूज करा जाता है मेडिसिनल फील्ड में। तो मेडिसिनल फील्ड में इसका यूजेस बहुत होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेडिसिनल यूजेस। भाई पिरिमिडीन के मेडिसिनल यूजेस क्या है मैम, ये बताइए। बहुत सारे एरियाज में बेटा इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूं तो एंटी कैंसर, एंटी मलेरियल, इन सभी जगह पर इसका बहुत यूज होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर, ठीक है ना। हमें इसका यूज कहाँ कहाँ करना होता है मैम? एंटी कैंसर, एंटी मलेरियल, मलेरियल एंटी मलेरियल है तो एंटी बैक्टीरियल तो ऑटोमेटिकली होगा, एंड एंटी बैक्टीरियल। तो इन सभी चीजों के लिए हम इसका काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं। एक तरीके के सेडेटिव के रूप में भी इसका काफी ज्यादा यूज हो जाता है। इसके अलावा इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? एपिलेप्सी में हम इसका काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इट इज ऑल्सो, इसका यूज हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं मैम? एपिलेप्सी में भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो ये चीजें भी हम मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस और भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिनल यूजेस बता दिए हैं। आप और भी मेडिसिनल यूजेस अगर आपके एग्जाम में लॉन्ग में आता है तो आप ऐड कर देना इसमें। और लॉन्ग में कभी भी एक के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लॉन्ग में हमेशा 3 या 4 के बारे में पूछा जाएगा। जैसे आज मैं करवाने वाली हूँ पिरिमिडीन का, प्यूरिन का, एजेपाइन का, इस तरीके से ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो पिरिमिडीन हो गया। अब आगे हम किसका करवाने वाले हैं मैम? आगे आप जो करवाने वाले हो दैट इज ऑफ प्यूरिन। यानी अगला कौन सा डेरिवेटिव है हमारा, अगला कौन सा कंपाउंड है मैम? जो हमारा अगला कंपाउंड है प्यूरिन है। अब प्यूरिन में होता क्या है? प्यूरिन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा बल्कि हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो दो रिंग्स आपस में फ्यूज होती हैं, दो दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपस में फ्यूज होती हैं। इस वजह से इसकी रिएक्शन और इसकी सिंथेसिस भी थोड़ी सी लेंदी रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बन सकता है। तो प्यूरिन भी हमें अच्छे से कवर अप करना होता है। तो प्यूरिन क्या होता है मैम? प्यूरिन हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एक ऐसा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें दो हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपस में फ्यूज्ड होती हैं, और जिसको बना के क्या बनता है मैम? जिससे हमारा प्यूरिन जो है वो बनता है। हम डायरेक्टली प्यूरिन की सिंथेसिस देख लेते हैं। कौन कौन से सिंथेसिस होते हैं मैम? डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसिस होते हैं। जैसे अगर मैं पहली सिंथेसिस की बात करूं तो हमारी एक होती है ट्रोबेस सिंथेसिस। अब ये ट्रोबेस सिंथेसिस क्या होती है मैम, ये बता दीजिएगा जरा। What is called as a Trobes synthesis? Trobes synthesis भी इंपॉर्टेंट है, बस हाँ थोड़ी सी लेंदी होती है यहाँ पर। अच्छा, Trobes synthesis में होता क्या है मैम? हाइड्रोक्सिल, बेसिकली हाइड्रोक्सिल का कोई डेरिवेटिव लेते हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। जैसे ही हम उसको हीट के मीडियम में डालते हैं हमारी कुछ स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब ये कैसे होता है, चलो हम इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया मैम? सबसे पहले आपने पिरिमिडीन का यहाँ पर एक डेरिवेटिव लिया है, जिसमें यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है मैम? जिसमें यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है। और बाकी इधर कौन से ग्रुप लगे हैं? इधर में मैम हमारे पास में अमीनो ग्रुप्स यहाँ पर लगे हुए हैं, है ना जी। हमने यहाँ पर एक कोई डेरिवेटिव ले लिया। अब इसकी रिएक्शन हमेशा एसिड की प्रेजेंस में होगी। मैं एक एसिड ले लेती हूँ, लेट्स से मैं फॉर्मिक एसिड ले लेती हूँ। हमने फॉर्मिक एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई, साथ ही साथ में हमने क्या दिया मैम? आपने हीट भी दे दिया। हमें क्या मिलेगा, क्या कंबाइन होगा? देखो भाई, एक तो आपकी ये पिरिमिडीन वाली रिंग कंबाइन हो जाएगी, दूसरी क्या कंबाइन होगी मैम? दूसरा हमारे पास एक ये 5 मेंबर की रिंग कंबाइन होगी। सबसे पहले समझो कंबाइन क्या क्या हुआ मैम? एक हमारे पास 6 मेंबर की रिंग कंबाइन होगी, दूसरी हमारे पास क्या कंबाइन होगी? 5 मेंबर की रिंग कंबाइन होगी। 6 मेंबर की रिंग और 5 मेंबर की रिंग को जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं, फ्यूज करते हैं, 6 और 5 मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग को जैसे ही हमने कंबाइन किया, क्या बन जाता है मैम? इमीडिएटली हमारे पास प्यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या यहाँ पर और कुछ नहीं बनेगा बेटा? बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा? ये वाला जो कंपाउंड है जहां पर OH था, ये इनॉल फॉर्म में था, ये क्या हो जाता है मैम? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होके बेटा यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाता है।
यहाँ जो NH2 लगा था बेटा वो NH2 एज इट इज लगा दो, दैट इज इट। यहाँ हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया ताकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो सके। यहाँ पर इमीडिएटली देखो एसिड की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में ये वाला जो OH था वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया मैम, कीटो यानी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हुआ, इसीलिए हमें ये वाला बॉन्ड भी हटाना पड़ा और हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। ये वाला एज इट इज रखा है NH2, हमें क्या मिल गया मैम, हमें यहाँ प्यूरिन का एक डेरिवेटिव फॉर्म हो चुका है। क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आई, बताइएगा, क्या ये रिएक्शन समझ में आई? बहुत इजी और बहुत सिंपल सी हमारी ये रिएक्शन थी। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ भी तो नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ भी हमारे पास नाइट्रोजन रहता है, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन लगाना मत भूलिएगा। ये हमें बेसिकली अपना कंपाउंड मिल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉबेस सिंथेसिस। अब जिस तरह से हमने ट्रॉबेस सिंथेसिस पढ़ा वैसे ही हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ फिशर सिंथेसिस। समझते हैं फिशर सिंथेसिस में क्या होता है? तो अगली सिंथेसिस हमारे पास होगी बेटा फिशर सिंथेसिस। फिशर सिंथेसिस भी बेटा काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है मैम, प्यूरिन के डेरिवेटिव के साथ में बेसिकली यूरिया का कंडेंसेशन करवाया जाता है, यानी जब जब आप फिशर सिंथेसिस पढ़ोगे वहां पर क्या होगा मैम, कंडेंसेशन हो रहा होगा। ये भी एक प्रकार की कंडेंसेशन रिएक्शन है जैसे हमने पिरीमिडीन में पढ़ा था। तो बता दो भाई फिशर में क्या होगा मैम, सीधे सीधे आप लिख दीजिए, इट इज अ कंडेंसेशन ऑफ यूरिक एसिड डेरिवेटिव। हम लिख सकते हैं देखो भाई, यूरिक एसिड के डेरिवेटिव का हम यहाँ पर क्या कराते हैं, कंडेंसेशन कराते हैं, किसके लिए मैम, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन। तो हम लिख सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्यूरिन। चलो अब देखो भाई किस तरीके से हमने ये कंडेंसेशन कराया, किस तरीके से हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। मैम यहाँ पर थोड़ा सा आपका लेंदी आता है, जैसे ये देखो, सबसे पहले हमने ये पिरीमिडीन रिंग ले ली जहां पर यहाँ पर क्या होगा मैम, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर क्या होता है मैम, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड O बेटा यहाँ पर रहेगा और दूसरा डबल बॉन्ड O आपका इस वाली रिंग पे रहेगा। तो बॉन्ड कहाँ आया मैम, बॉन्ड सिर्फ यहाँ आया, इसी वजह से दोनों नाइट्रोजन पे क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन। अब क्या बनता है मैम, अब हमारे पास में बेसिकली एक रिंग बनती है जो कि 5 मेंबर की हमारे पास रिंग है, सॉरी यहाँ पे नहीं, हमारे पास ये इस तरीके से बना जहां पर ऊपर की तरफ NH है और एक हमारे पास यहाँ बनेगा जिसमें ये नीचे की तरफ NH होगा। ये देखो 2 NH यहाँ पर लगा दी और यहाँ पर भी जो इसका मिड पॉइंट है इधर भी एक कीटो ग्रुप यानी डबल बॉन्डो पाया जाता है। सबसे पहले बहुत ध्यान से समझ लेना क्या होगा मैम, ये एक ऐसा डेरिवेटिव हमें मिला है जिसमें यहाँ पर दोनों साइड में डबल बॉन्ड है, इधर भी बीच में दोनों में डबल बॉन्ड है एंड रिमेनिंग पॉइंट्स पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बना हुआ है। हमने जैसे ही अपना ये डेरिवेटिव लिया और जैसे ही इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे PCl5 के साथ, PCl5 का नाम क्या होता है मैम, PCl5 को बोला जाता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, PCl5 के साथ रिएक्शन कराने पर जितने भी डबल बॉन्ड O है ना, सारे डबल बॉन्ड O क्लोरीन एटम से रिप्लेस करवा दिए जाएंगे। जैसे कि अभी मैं बताती हूँ आपको करके कैसे हो रहा है ये। देखिए मैम, यहाँ जितने भी हमारे पास डबल बॉन्ड O लगे थे वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे मैम, सारे डबल बॉन्ड O आपके Cl में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ भी Cl आ जाएगा, यहाँ भी Cl आ जाएगा और मैम यहाँ भी Cl आ जाएगा। जब इन सब जगह Cl आ गया तो हम इनका डबल बॉन्ड भी लगा सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा दिया है तो हम अंदर डबल बॉन्ड लगा देंगे। देखो भाई हमने इस तरीके से क्या कर दिया, Cl हो गया और अंदर की तरफ क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिए। तो मैम अब आप यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं, हमने वहां पर भी एक डबल बॉन्ड लगा दिया। डन। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई थी, Cl के साथ, PCl5 के साथ। तो सारे के सारे डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गए मैम, जो डबल बॉन्ड थे वो Cl में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब क्या कराएंगे, अब मैम इसकी रिएक्शन आप HI के साथ करवा दीजिए। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाएंगे, ध्यान से समझिएगा, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड, आपको क्या रिसीव हो जाएगा मैम, आपको इन दोनों पोजीशन पे Cl की जगह आयोडीन रिसीव हो जाएगा। कैसे, चलो बताती हूँ।
ये देखिए, जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करा दी, ये जहां जहां पे हमारे पास इन दोनों पोजीशन पे 6 मेंबर्ड की रिंग पे क्लोरीन एटम लगे हुए थे, इन दोनों की जगह क्या आ गया मैम, इन दोनों की जगह आयोडीन आ गया। यानी यहाँ पर क्या हो जाता है मैम, यहाँ पर एक तरीके से रिप्लेसमेंट हो जाता है, और जैसे ही हमारा ये रिप्लेसमेंट होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैम आयोडीन में कन्वर्ट हो चुका होगा। अब आयोडीन को निकालना बेटा बहुत ईजी है, आयोडीन हमारा इजीली रिमूव किया जा सकता है। कैसे रिमूव करवा देंगे, किसी भी आप मेटल के साथ में इसकी रिएक्शन करा दीजिए, इमीडिएटली आपका जो आयोडीन होगा वो किसी भी मेटल के साथ में कंबाइन हो जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लेट्स से हम रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हम रिएक्शन करवा देते हैं मैम जिंक के साथ। तो जैसे ही बेटा आपने जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन कराया, यहाँ पर क्या होगा मैम, जिंक मेटल के साथ में आयोडीन जो होगा वो हमारा बाहर चला जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा, देखो मैं बनाती हूँ कंपाउंड मैम, इमीडिएटली हमारे पास पिरिमिडीन का फॉर्मेशन हो जाएगा बस, और क्या ही होना है। तो किसका फॉर्मेशन होगा मैम, इमीडिएटली जो आपका पिरिमिडीन है उसका फॉर्मेशन हो चुका होगा, सॉरी प्यूरिन का। बता दो क्या प्यूरिन हमारा फॉर्म हो चुका है, यस मैम बिल्कुल हो चुका है। ओके यहाँ पे हाइड नाइट्रोजन तो लगाना ही भूल गई मैं। देखो क्या हुआ मैम, फाइनली ये 6 मेंबर्ड की रिंग, ये 5 मेंबर्ड की रिंग, दोनों को आपने ऐड कर दिया, क्या बन गया, हमारा प्यूरिन फॉर्म हो चुका है। ठीक है ना। तो प्यूरिन को कैसे बनाया जा सकता है, 2 मेथड से बनाया जा सकता है। एक इसका ट्रोबे सिंथेसिस हो गया, ट्रोबे सिंथेसिस में हमने एसिड के साथ में रिएक्शन कराया, प्यूरिन का डेरिवेटिव मिला। फिर हमने फिशर सिंथेसिस कराया, फिशर सिंथेसिस कई स्टेप में हुआ। पहले PCl5 के साथ रिएक्शन कराया जिसमें अमीन जो C डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हुआ, क्लोरीन में। फिर मैम फिर आपने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया, जो क्लोरीन था वो आयोडीन में कन्वर्ट हुआ। फिर लास्ट में आपने बेसिकली जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करा दिया, जब फाइनली हमें क्या मिल चुका है मैम, फाइनली आपको प्यूरिन जो है वो फॉर्म हो चुका है। डन। तो ये हमारे पास हो गई प्यूरिन की सिंथेसिस। अब मैम आप बता दीजिए इनके मेडिसिनल यूजेस क्या होंगे, व्हाट आर द मेडिसिनल यूजेस ऑफ प्यूरिन। मैम इसका बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस होते हैं, जैसे कि डीएनए और आरएनए के कंपोनेंट में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो हम पहला अपना यूज तो ये भी लिख सकते हैं कि यूज्ड, कहां पर हम इसको यूज कर रहे हैं मैम, इट कैन बी यूज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो हम लिख सकते हैं यूज्ड इन द डीएनए आरएनए कंपोनेंट्स। इनके कंपोनेंट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, जो भी बच्चा जानता होगा वो सारी चीजें यहाँ पर देख सकता होगा कि ये डीएनए आरएनए के कंपोनेंट में यूज होता है। उसके अलावा जिस तरीके से पिरिमिडीन एक एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल था, ये भी हमारा जो है वो काफी अच्छा होता है एंटीवायरल। एंटीवायरल के अलावा ये हमारा जो होता है वो एंटी डिप्रेसेंट भी होता है। तो इसका यूज कैसे करते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इट इज यूज्ड एज एन एंटीवायरल, है ना जी। इन मेडिसिनल फील्ड में इसका काफी ज्यादा यूज होता है, एंटीवायरल एंड एंटी कैंसर, इन सभी जगह पर इसका काफी ज्यादा हम यूज करते हैं। जैसे पेरिमिडीन का कर रहे थे वैसे ही हम किसका करेंगे मैम, प्यूरिन का करेंगे। उसके अलावा एक प्रकार का CNS स्टिमुलेंट भी होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ CNS स्टिमुलेंट एज वेल। तो स्टिमुलेंट हो गया, सेडेटिव हो गया, एंटीवायरल हो गया, एंटी कैंसर हो गया, डीएनए आरएनए कंपोनेंट हो गया, बहुत सारी जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं। आप और भी सारे यूजेस लिख सकते हो, अगर ये लॉन्ग में पूछा गया है तो शॉर्ट के लिए इतना मोर देर इनफ है, और अगर कंबाइन करके पूछा है तो भी इतना मोर देर इनफ है। तो ये हमने सिंथेसिस और यूजेस किस किस के डिसाइड कर लिए मैम, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है, पिरिमिडीन के बारे में भी, प्यूरिन के बारे में भी। अब लास्ट बचता है हमारा एजेपाइन और उसके डेरिवेटिव के बारे में। तो चलिए अब हमें बता दीजिए ये एजेपाइन और उसके डेरिवेटिव हमें डिस्कस करने हैं, ये हम कैसे करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एजेपाइन और उसके डेरिवेटिव ये हम कैसे करेंगे, समझो बेटा। ये जो हमारे पास एजेपाइन होता है ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। किस प्रकार का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है मैम, ये 7 मेंबर्ड की रिंग होती है जिसमें एक नाइट्रोजन एटम पाया जाता है। ये चीजें हम लिख सकते हैं बेटा। क्या होता है ये मैम, ये बेसिकली एक 7 मेंबर्ड की रिंग होती है जिसमें हमारे पास एक नाइट्रोजन एटम होता है। अब एजेपाइन का बेटा एक डेरिवेटिव भी होता है जहां से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और अगर एजेपाइन पूछा है तो उसका डेरिवेटिव भी आपको लिखना पड़ेगा। एजेपाइन का डेरिवेटिव होता है बेटा डाईएजेपाइन, और डाईएजेपाइन से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो एजेपाइन का एक डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मैम, इसका एक डेरिवेटिव होता है डाईएजेपाइन।
चलो मुझे बता दो जरा ये डाइएजेपाइन होता क्या है। मैम ये जो आपने डाइएजेपाइन लिखा है ये बेसिकली दो नाइट्रोजन एटम को कंटेन करके बनता है, यानी इसमें क्या होते हैं मैम, यहाँ हमारे पास में दो नाइट्रोजन एटम आपस में कंटेन होते हैं। इसको बेंजोडाइएजेपाइन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है मैम, इसको बेंजोडाइएजेपाइन भी बोला जाता है। तो चाहे इसको डाइएजेपाइन बोल दो चाहे इसको बेंजोडाइएजेपाइन बोल दो, बेसिकली यहाँ पर सिर्फ डाइएजेपाइन में एक नाइट्रोजन एटम था, यहाँ दो नाइट्रोजन एटम होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स सिंथेसिस, किस तरीके से इसको सिंथेसाइज किया जाता है, क्या क्या इसके सिंथेसिस होते हैं, ये हमारे पास अगला सवाल है। तो सबसे पहले तो बेटा अमीनो एसिड के थ्रू आप बना सकते हो। अगर आप अमीनो एसिड का साइक्लाइजेशन कर देते हो तो उसके साइक्लाइजेशन से हमारे पास एजेपाइन का फॉर्मेशन बन जाता है। यानी हम पहला मेथड क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम साइक्लाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। यानी अगर हमारे पास अमीनो एसिड है बेटा और अगर हम अमीनो एसिड का साइक्लाइजेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा मैम, हमारे पास एजेपाइन बन जाएगा। अमीनो एसिड भी कौन से, बीटा अमीनो डाइकीटोन हमने एक डेरिवेटिव लिया। अगर बीटा अमीनो डाइकीटोन का हम साइक्लाइजेशन करा दोगे तो इमीडिएटली तुम्हें किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एजेपाइन का। यानी हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इट कैन बी फॉर्म्ड यस क्या ये बात आपको क्लियर हुई। हमने कोई भी अमीनो का डेरिवेटिव ले लिया, हमने क्या लिया, बीटा अमीनो कीटोन। अगर हम बीटा अमीनो कीटोन को साइक्लाइज करवा देते हैं, इसका साइक्लाइजेशन करवा देते हैं तो क्या मिल जाएगा मैम, हमें एजेपाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके पास मैम अगला सवाल ये उठता है कि आप डाइएजेपाइन के सिंथेसिस कैसे करोगे। अब अगर आपके पास में डाइएजेपाइन दिया हुआ है जो कि एक बेंजो कंपाउंड होता है, अब इसकी सिंथेसिस के लिए आप क्या यूज करोगे, व्हाट शुड वी डू। तो समझ लीजिएगा, अगर हमारे पास कभी ऑर्थोफेनाइलअमीन का कोई डेरिवेटिव है, उसका अगर हम कंडेंसेशन करते हैं, देखो बहुत बार यहाँ तुम्हारे पास कंडेंसेशन आएगा, तो उसके कंडेंसेशन से क्या मिलता है समझिएगा, जैसे ही कंडेंसेशन कराएंगे कीटोन के साथ हमें क्या मिल जाएगा, हमें बेसिकली डाइएजोपाइन मिल जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, देखिए किसका कंडेंसेशन कराना है मैम, ऑर्थोफिनाइलिन डायमीन का कीटोन के साथ में आप कंडेंसेशन करा दीजिए। तो देखते हैं किसका, ऑर्थोफिनाइलिन डायमीन। अगर हमने किसके साथ कंडेंसेशन करवा दिया मैम, अगर आप कीटोन्स के साथ कंडेंसेशन करवा देते हो, इनके नाम बहुत याद रखना, यहाँ पर दिक्कत बच्चों को हो सकती है। जैसे ही हम कीटोन के साथ, अच्छा कीटोन के अलावा बेटा आप एसिड्स के साथ भी कंडेंसेशन करवा सकते हो। तो दो स्टेप में होती है ये रिएक्शन। पहला स्टेप में तो आपको कंडेंसेशन करवाना होगा इस डायमीन का कीटोन या फिर एसिड के साथ। अब जैसे ही आपने कंडेंसेशन कराया, एक स्टेप आपका खत्म हो गया। फिर अगले स्टेप में आप क्या कराओगे, अगले स्टेप में जो आप करवाओगे वो आपका साइक्लाइजेशन का स्टेप होता है। पहले स्टेप में हमने कीटोन और एसिड के साथ में इसका कंडेंसेशन कराया, फिर क्या होगा मैम, फिर यहाँ पर हमारी रिंग क्लोजर होता है। रिंग क्लोजर मतलब मैम रिंग क्लोजर बोल दो या साइक्लाइजेशन बोल दो। जैसे ही हमारा रिंग क्लोजर होगा, बन क्या जाएगा, सीधी सी बात है, बेंजोडाइएजेपाइन बन जाएगा। हम लिख सकते हैं रिंग क्लोजर फॉर्म्स बेंजोडाइएजेपाइन। जैसे ही हम रिंग क्लोजर करवाते हैं हमें क्या मिल जाएगा मैम, जैसे ही इसके बाद आप रिंग क्लोजर करवाओगे आपको बेंजोडाइएजेपाइंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एजेपाइंस का फॉर्मेशन हम बेसिकली अमीनो एसिड के साइक्लाइजेशन से कर सकते थे। बीटा अमीनो कीटोन का रिकंडेंसेशन करवाने के बाद साइक्लाइजेशन हो जाता। एंड डाइएजेपाइन में क्या होगा मैम, फिनाइल डायमीन की कीटोन या एसिड के साथ में हमने कंडेंसेशन करवा दिया, फिर उसके बाद हमने बेसिकली रिंग क्लोजर करवाया। जैसे ही रिंग क्लोजर करवाएंगे हमें क्या मिल जाएगा, इमीडिएटली मैम हमें बेंजोडाइएजेपाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमने सिंथेसिस देख लिया एजेपाइन का भी, डाइएजेपाइन का भी। अब हम इसके कुछ मेडिसिनल यूजेस की तरफ मूव ऑन कर देते हैं। अगला हमारे पास क्या हेडिंग होगी मैम, अगली हेडिंग आपके पास में होगी मेडिसिनल यूजेस। मेडिसिनल फील्ड में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे इंसोम्निया के लिए एज अ हिप्नोटिक इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे बेटा
ठीक है जी, इस जगह पर हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये प्री एनेस्थेटिक सेडेटिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं, यानी एनेस्थीसिया देने से पहले एज अ प्री एनेस्थेटिक आप इसका यूज कर सकते हो। तो हम लिख सकते हैं एज अ प्री एनेस्थेटिक सेडेटिव के रूप में इसका यूज करा जा सकता है। और इसके अलावा इसका कहाँ यूज करते हैं मैम, इसके अलावा इसका एंटी एंग्जाइटी के लिए, जो हमारी एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, एंटी डिप्रेशन की गोलियां होती हैं, एंटी एंग्जाइटी के लिए या एंटी कन्वल्सेंट के लिए भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हम लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एंग्जाइटी। ठीक है, एंटी एंजाइटी में भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास कुछ यूजेस हो गए, और किसके यूजेस कर लिए मैम, हमने डायजेपाइन के कर लिए। तो अभी तक हम लोगों ने पूरे क्लास में क्या क्या कवर अप कर लिया मैम, बहुत कुछ आज हमने कवर अप किया है। जैसे सबसे पहले तो पिरीमिडीन क्या होती है, पूरा सब कुछ मैंने आपको बताया। पिरीमिडीन की सिंथेसिस में पहली सिंथेसिस हमने ब्रेड्रेक सिंथेसिस पढ़ी, उसके बाद हमने पाइनर सिंथेसिस पढ़ी जो कि इंपॉर्टेंट थी। देन हमने पिरीमिडीन के कुछ मेडिसिनल यूजेस देखे, जिसका मेडिसिनल फील्ड में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था। फिर हम इमीडिएटली मूव ऑन कर गए थे प्यूरिन पे। प्यूरिन के भी हमने दो सिंथेसिस मेथड देखे, दोनों काफी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आपका ट्रॉबे सिंथेसिस, सवाल बनता है यहाँ से, फिशर सिंथेसिस यहाँ से भी सवाल बनता है। देन हमने इसके मेडिसिनल यूजेस देख लिए। देन हमने क्या कवर किया मैम, आपने कवर किया है फाइनली एजेपाइन। एजेपाइन क्या होता है बताया, डायजेपाइन के बारे में भी हमने आपने समझाया। सबसे पहले हमने सिंथेसिस देखा एजेपाइन का कैसे बनाते हैं, देन हमने सिंथेसिस देखा है डायजेपाइन का, और लास्ट में मैम हमने मेडिसिनल यूजेस भी इसके कवर अप कर लिए। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, जहां हमने बहुत सारी चीजें वाइंड अप करी हैं, सब कुछ हमने बहुत ही डिटेल में कवर अप किया है। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे न्यू बैच से एनरोल कर सकते हो, जिसकी फर्दर डिटेल्स आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हो। दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।